केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का किया शुभारंभ। वैक्सीन के विकास और मरीजों की मिलेगी जानकारी। रायपुर जिले में आज रात 12 बजे से खत्म होगा लॉकडाउन। मास्क नहीं पहनने और अव्यवस्था बढ़ाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गरियाबंद जिले में करंट से एक और हाथी की मौत। महासमुंद में हुई हथनी की मौत के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। और कोरोना के कारण स्कूल बंद, लेकिन पढ़ाई तुहर द्वार से मोहल्लों में लग रही हैं कक्षाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। ये वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में जानने के लिए लोग बहुत इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से प्रदान की जानी चाहिए। Believe that if we can take care of two issues in the country, right nutrition for the people and right lifestyle habits about physical activity and all, we can actually take care of the major part of the health. राष्ट्रीय कोविड-19 केमिकल रजिस्ट्री भारत में प्रयोगशाला, जांच, उपचार, प्रबंधन, नवाचार और अस्पताल में भर्ती मरीजों के बारे में आंकड़े एकत्रित करेगी। रायपुर जिले में एक सप्ताह से लगा लॉकडाउन आज रात 12 बजे से समाप्त हो जाएगा। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जिला प्रशासन की बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद लॉकडाउन खोला जा रहा है, लेकिन साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों तथा भीड़ बढ़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मैं आंकड़े ले रहा था, तो जो संक्रमण का दौर था, लगभग 2400 टेस्ट प्रतिदिन किया जा रहा है और पहले आंकड़े लगभग 900, 1100, 1150 के आसपास भी आ गए थे। लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड के बाद 5 दिन के बाद के जो आंकड़े हैं वो 550, 600 तक सीमित हो गया है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, अब लोग अब इसको समझ चुके हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगा के चलना है, भीड़ भाड़ से बचना है। इसलिए निर्णय लिया जा रहा है कि कल से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। रायपुर के राजधानी के लगभग सवेरे से लेकर निरंतर, पहले हो रहा था कि अलग अलग दुकानें अलग अलग टाइम में खुलती थी, बंद होती थी, इस तरीके से निर्देश दिए गए थे। आज हमने कहा है कि इसमें लोगों की जिस समय खोलने की होती है उस समय भीड़ लोग कर लेते हैं। इसलिए निर्णय लिया गया है कि लगभग निरंतर सवेरे से लेकर के 8 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी और जो ऑनलाइन सप्लाई का जो चेन है उसको उसके बाद भी 10 बजे रात तक प्रारंभ रखा जाएगा। इस प्रकार से और दुकानें जो प्रारंभ होंगी तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा भीड़ भाड़ से लोग बचेंगे। दूसरी बात, जो प्रशासनिक तैयारी करने का है, हमने प्रशासन को निर्देश दिया है कि कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। मास्क की जो लगा के निकलने की जो बात है वो लगातार अनाउंस करके अपील होना चाहिए और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई
लगातार किया जाना चाहिए। दरअसल 22 सितंबर से शुरू हुए लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा छोटे कारोबारियों तथा रोज काम कर जीवन यापन करने वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अब लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,04,733 पहुंच गई है, जबकि अस्पताल से कुल 46,619 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर कुल 2,272 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले से 462 मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ से 227, दुर्ग से 187, बिलासपुर से 177, जांजगीर चांपा से 117, बलौदा बाजार से 112, कोरबा से 103, दंतेवाड़ा से 99, बस्तर से 84, राजनांदगांव से 80 मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 31,661 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 10,46,534 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना की बढ़ती संख्या के बीच जशपुर जिला चिकित्सालय में ट्रू नॉट पद्धति से कोरोना की जांच शुरू की गई है। इस जांच के शुरू हो जाने से अब RT-PCR जांच पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकेगी और कोरोना जांच के नतीजे कुछ ही घंटों में मिल जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अब जांच रिपोर्ट में मिलने वाली देरी से छुटकारा दिलाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब संदिग्ध मरीजों को जांच रिपोर्ट एक क्लिक पर मिल जाएगी। विभाग ने cghealth.nic.in पोर्टल शुरू किया है, जिसमें 5 सितंबर के बाद जितने भी लोगों ने अपनी कोरोना जांच कराई है उन सब की रिपोर्ट वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें क्लिक कर संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर पर आए OTP डालने के बाद रिपोर्ट दिख जाएगी और इसके बाद व्यू योर रिपोर्ट में क्लिक करने पर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की मदद के लिए विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये रोबोट निश्चित ही इस संकट काल में मरीजों की मदद के लिए क्रांतिकारी और लाभदायक साबित होगा। इससे मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों को भी काफी मदद मिलेगी। राज्यपाल ने इसे बनाने वाले युवा वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कभी कभी चिकित्सक इलाज के दौरान संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन रोबोट चिकित्सकों को संक्रमण से बचाने में सहायक होंगे, साथ ही वे प्रभावी ढंग से इलाज भी कर पाएंगे। बताया गया है कि रोबोट सीधे मरीज तक पहुंच सकता है और मरीज की डॉक्टर, नर्स या परिजनों से बात भी करा सकता है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। गरियाबंद जिले के एक हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना जिले के धवलपुर परिक्षेत्र की बताई गई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 22 हाथियों का झुंड जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी उनमें से एक हाथी करंट की चपेट में आ गया। वन विभाग के DFO मयंक अग्रवाल ने बताया है कि जिस जगह से हाथी गुजर रहे थे वहां पर 11 kV की लाइन काफी नीचे से गई हुई है। इसी लाइन की चपेट में आने से इस हाथी की मौत हुई है। 2 दिन पहले सीकरसर डैम के पीछे हाथियों की लोकेशन मिली थी। आज सुबह हाथी उधर से चल के धवलपुर परिक्षेत्र के पारागांव इलाके से गुजर रहे थे, तो 11 kV लाइन का तार काफ़ी नीचे होने की वजह से वो हाथी लाइव वायर की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये लगातार इस क्षेत्र में तार जो है नीचे हैं, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया, क्योंकि आपके क्षेत्र में हाथी घूम रहा है, पहले से मालूम है आपको? इसके लिए हमने हर मीटिंग में, जितनी भी हमारी मीटिंग होती है, सभी में हम बिजली विभाग से संपर्क करके उनको बताते हैं कि जहाँ जहाँ भी आपका 11 kV और 33 kV का लाइन है जो नीचे घूम रहा है, उनको आप सैनिटाइज करें और ऊपर करें। सभी TL मीटिंग में कलेक्टर साहब के भी माध्यम से बिजली विभाग को कहा गया है। आज के केस में यह भी सामने आया है कि गांव वालों ने भी विभाग से शिकायत की थी कि लाइन बहुत नीचे, आप इसको टाइट करें, किंतु अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं की गई है। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि जहां जहां हाथी विचरण कर रहा है उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए और जो विधिवत 11 kV और 33 kV की जमीन से ऊंचाई होती है। लोगों का कहना है कि विशेष रूप से धवलपुर क्षेत्र में हाथी पहली बार देखे गए हैं, लेकिन क्षेत्र में काफी लंबे समय से हाथी विचरण कर रहे हैं। बताया गया है कि जिस हाथी की मौत हुई है वह सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उसे करंट लगने के बाद पीछे चल रहे सभी हाथी जंगल की ओर वापस लौट गए।
बताया गया है कि गांव के लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन को बिजली के तार नीचे से गुजरने की शिकायत भी की थी, लेकिन इसे हटाया नहीं गया, जिसके कारण से यह हादसा हो गया। उधर 26 सितंबर को महासमुंद वन परिक्षेत्र के किशनपुर में करंट लगने से हथनी की मौत की गुत्थी वन विभाग ने सुलझा ली है। इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वन विभाग के उप मंडल अधिकारी C.K. टिकरिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। ये लोग जंगली सुअर, चीतल आदि का मांस खाने के लिए इस तरह शिकार करते हैं। 26/9/2020 को एक मादा हाथी के मरने की सूचना हमें प्राप्त हुई और पूरा वन अमला वहां पहुंचा। राइट फ्रॉम PCCF वाइल्ड लाइफ से लेके पूरा वन अमला वहां उपस्थित था और अचानक मार से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई और आरोपियों की धरपकड़ हुई है। इसमें अभी तक 9 आरोपियों की शिनाख्त हुई है, जिसमें से 7 को हम लोगों ने पकड़ लिया है और 2 अभी फरार हैं। आरोपियों द्वारा करंट लगाने का क्या उद्देश्य बताया गया? आरोपियों द्वारा करंट लगाने का मुख्य उद्देश्य छोटे जंगली जानवर सुअर या हिरण को फंसाकर मारने का और मांस को खाने का उद्देश्य में। बताया गया है कि आरोपियों द्वारा लगाए गए करंट से पहले दिनों एक भालू की भी मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए पढ़ाई तुहर दुआर कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम प्रदेश के कई जिलों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। धमतरी जिले में अरौद गांव के बच्चे भी इस योजना के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। शासकीय माध्यमिक शाला के शिक्षकों ने बताया कि स्कूल नहीं खुलने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मोहल्ला क्लास और अन्य माध्यमों से पढ़ाई करवाई जा रही है। बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चे जो है अपने शिक्षा से दूर ना हो और पढ़ाई में लगे रहें, उनका दिमाग, उनका मन पढ़ाई में लगे रहे। सार्वजनिक स्थान है उसको चयन करके पढ़ाने का काम शुरू किए हैं और साथ में जो है हमारे जो ग्राम के जो सरपंच महोदय हैं, सरपंच मैं और जो समिति के जो सदस्य लोग हैं, ये लोग भी सहयोगी हैं। साथ साथ में जो अपने जो वॉलंटियर हैं वो लोग भी अपने साथ सहयोगी हैं। बच्चे भी इस तरह शिक्षा प्राप्त कर खुश हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ कोरोना गाइडलाइन के लिए बनाए गए नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जाता है। सिंह का पालन किया जाता है। हमारे शिक्षक हमें सैनिटाइज करते हैं। इस बारे में जब गांव के सरपंच से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, इसीलिए गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षाएं लगवाई जा रही हैं। पढ़ाई भी जरूरी है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पढ़ाई तुहर द्वार इस हिसाब से भी और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए भी यहाँ के शिक्षक के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। ये सामाजिक भवन है जहाँ पे बच्चे लोग का पढ़ाई हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। दरअसल जिन क्षेत्रों में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है, उन क्षेत्रों में इस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का किया शुभारंभ। वैक्सीन के विकास और मरीजों की मिलेगी जानकारी। रायपुर जिले में आज रात 12 बजे से खत्म होगा लॉकडाउन। मास्क नहीं पहनने और अव्यवस्था बढ़ाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गरियाबंद जिले में करंट से एक और हाथी की मौत। महासमुंद में हुई हथनी की मौत के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। और कोरोना के कारण स्कूल बंद, लेकिन पढ़ाई तुहर द्वार से मोहल्लों में लग रही है कक्षाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।